Now my screen is visible to you? Yes, sir. Okay. See here, we started this lesson number, unit number 3, okay, digital documentation. And last time we discussed about the document. What do you mean by the document? What do you mean by the digital document? Understood? Okay. And also discussed about the word processor. क्या डिस्कस किया था हमने? वर्ड प्रोसेसर के बारे में भी डिस्कस किया था कि वर्ड प्रोसेसर क्या क्या होता है. यस ओम, प्लीज टेल मी व्हाट यू मीन बाय द वर्ड प्रोसेसर. क्या होता है वर्ड प्रोसेसर? Sir, I am getting. Now please tell me what do you mean by the word processor? Yes, please tell. Sir, word processor is a software. हाँ बिल्कुल, यस इट इज अ सॉफ्टवेयर. बेटा कंप्यूटर में जो पढ़ रहे हो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है? या हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे. Of Microsoft computer. माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? लिसन वेरी केयरफुली. वर्ड प्रोसेसर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. वर्ड प्रोसेसर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय विच यू प्रोसेस डॉक्यूमेंट डिजिटली. मीन्स इन कंप्यूटर. अंडरस्टूड? हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स एक वेरी इफेक्टिव वे में हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं डिजिटली. तो दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन एज वर्ड प्रोसेसर. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes, sir. यस. नाउ लिसन. अब भाई ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम अपना डॉक्यूमेंट को मैनेज करेंगे, क्रिएट करेंगे? ठीक है, हमने इनके एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं. भाई बताओ, मुझे नेम बताओ. धानवी प्लीज टेल मी द नेम. वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नेम्स. लक्ष्य. लक्ष्य यादव. Yes, sir. हाँ बेटा, टेल मी द नेम ऑफ द वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर. any 3 names. By using you can process the digital document. You have to tell me the name. बेटा जल्दी बताओ, आप में से जिसको भी मालूम है प्लीज टेल मी. आदित्य. Sir, LibreOffice. ओके. लिबर ऑफिस विच वन? लिबर ऑफिस तो एक ऑफिस शूट हुआ. अब लिबर ऑफिस में बहुत सारे आते हैं, उसमें से लिबर ऑफिस का कौन सा, विच सॉफ्टवेयर दैट कम्स इनटू द लिबर ऑफिस? यस प्लीज टेल. खुशी. LibreOffice Writer. वेरी गुड, शाबाश. एक आ गया आपका. लिबर ऑफिस राइटर, WRITER, लिबर ऑफिस राइटर. सेकंड. खुशी शर्मा. बेटा आप बताओ जल्दी से. जिसको बोले प्लीज स्पीक, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम दिस. फिर यहाँ कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रहने का क्लास में. खुशी शर्मा. Sir, MS Office. MS ऑफिस शूट हो गया. अब MS ऑफिस का विच सॉफ्टवेयर?
दीपिका, it means you are who is telling? Yes, please tell. अरे यार बेटा, आप लोग देखो, हम थोड़ा थोड़ा सा तो पढ़ते हैं, और उसमें भी आप लोग अगर उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? See onto the screen. Word processing software. ठीक है, जिसकी मीन्स द सॉफ्टवेयर बाय विच वी कैन प्रोसेस द document, we can manage the document, we can create the document, we can format the document. Understood? Okay, the softwares are known as the word processing software, जिसकी सहायता से हम वर्ड, ठीक है, जिसकी सहायता से हम डिजिटली डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पाए, अंडरस्टूड, उसको मैनेज कर पाए, उसमें कुछ डेटा एंटर कर पाए, ओके, दैट काइंड ऑफ कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाए हम, दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. The names of the software by which you can process the word. First one हो गया आपका, that is LibreOffice Writer. लिख लो अगर नहीं है तो, LibreOffice Writer. Okay, second one is Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. Microsoft Office Word. Okay. Third one is OpenOffice Writer. OpenOffice Writer. Understood? Okay. और yes, now next one, आपका जो नोटपैड भी होता है, नोटपैड, वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, वर्ड पैड एटसेट्रा. So you have to remember these names. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Now listen. अब बच्चों देखो, listen. Now आपको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको पता चल गया क्या होता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, और आपके सिलेबस में हमने बताया था कि आपके सिलेबस में कौन सा है, आपकी बुक के अंदर कौन सा दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, दैट इज LibreOffice. LibreOffice का कौन सा दिया हुआ है? राइटर. अंडरस्टूड? आप में से किस किसने इंस्टॉल कर लिया LibreOffice? LibreOffice आप में से किस किसने इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर पे? गिव मी द थंब इंप्रेशन. You all are installed? Yes, okay, now listen, see. अब बच्चों देखो, listen. अब वर्ड प्रोसेसर जो है, see here, listen very carefully. A word processor is a computer application or the computer program used for the production of printable material. भाई हम वर्ड प्रोसेसर क्यों यूज करते हैं? हम वर्ड क्यों यूज करते हैं? MS वर्ड क्यों यूज करते हैं या राइटर क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाए, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकें, प्रिंट कर सकें. ऐसा मटेरियल डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर पाए जिसको हम क्या कर सके, प्रिंट कर सके, और उसकी कॉपी को हम, ठीक है, अपने फ्यूचर पर्पज के लिए सेव कर सकें उसको. अंडरस्टूड? तो दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज योर वर्ड प्रोसेसर. जो सबसे पहले, ठीक है, बिगिनिंग में सबसे पहले जो वर्ड प्रोसेसर आया था वो था आपका वर्ड स्टार, विच वाज, दैट इज वर्ड स्टार. सबसे पहले वर्ड स्टार प्रोसेसर था आपका, वर्ड स्टार वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर था आपका. अंडरस्टूड? ओके, यस. नाउ लिसन, सी. अब जब हमारे पास वर्ड ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट था जिसकी सहायता से हम
ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे और पेपर पे प्रिंट करके रखते थे हम उनको। क्या था हमारे पास? वी यूज द दिस वन, दैट इज typewriter. Understood? Means before word processor software we have typewriter, we has the typewriter. Understood? In past days. अब देखो इधर, अब टाइपराइटर में ऐसी, हाँ यस, तो टाइपराइटर वहाँ कोर्ट्स में भी यूज होता है ना? बिल्कुल जज बोलता हाँ है बिल्कुल कि बिल्कुल, यस यस यस, टाइपराइटर कोर्ट में आज भी यूज होता है। अंडरस्टूड? बेटा वो टाइपराइटर के प्लेस पे जो मशीन होती है ना, उसको हम स्टेनो बोलते हैं, स्टेनो, स्टेनो मशीन बोलते हैं उसको हम। क्लियर? सर पर दोनों का काम तो एक ही होता है ना? दोनों थोड़ा थोड़ा नहीं, डिफरेंट होता है। स्टेनो और टाइपराइटर में डिफरेंट होता है। स्टेनो एंड टाइपराइटर बोथ आर डिफरेंट। अंडरस्टूड? स्टेनो में हम शॉर्ट हैंड टाइपिंग कर सकते हैं, वहां पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग, बट टाइपराइटर में हम शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? शॉर्ट हैंड मतलब कोई एक स्पेसिफिक, जैसे एक की को प्रेस करने पे पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रिंट हो जाता है, केवल जैसे एक कीबोर्ड के अंदर एक ही है ना, ए, यदि मैं इसको प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा। ऐसी टेक्निक, ऐसी सेटिंग कर सकते हैं हम स्टेनो के अंदर, बट टाइपराइटर में हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है स्टेनो में और टाइपराइटर में? सर हाँ ठीक है। मीन्स हम वहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। क्लियर है? की मीन्स की को कोड कर सकते हैं, की को, कि ये की प्रेस करने पे। अंडरस्टूड? यस, नाउ लिसन। अब इन अर्लियर डेज जो टाइपराइटर हम यूज करते थे, अब उसमें ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशंस थी जिसके कारण हमें टाइपराइटर को क्या करना पड़ा? रिमूव करना पड़ा। अंडरस्टूड? क्लियर? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, म्यूट योरसेल्फ। नाउ लिसन। अब देखो क्या टाइपराइटर में क्या क्या एरर थी हमारी। इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल सीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। अब टाइपराइटर में जैसे हमने कोई सीट इसमें फीड कर दी, सीट को फीड कर दिया इसमें, और हम टाइप कर रहे हैं और कुछ मिस्टेक आ गई, तो क्या उस सीट को हम दोबारा से यूज कर पाएंगे? वो सीट तो वेस्ट हो गई ना। मीन्स हमें पूरा का पूरा मैटर दोबारा से टाइप करना होगा। तो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ द टाइपराइटर, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द टाइपराइटर। नाउ सी द सेकंड टाइपिंग मिस्टेक, second limitation of the typewriter: to send the same letter to two or more persons with different addresses require multiple typing efforts। इसमें इट मीन्स जैसे हमने एक बार टाइप कर लिया कोई लेटर, ठीक है, अब यदि मुझे उस सेम लेटर को दोबारा से टाइप करना पड़ा, मीन्स दोबारा चाहिए मुझे, सेम लेटर चाहिए मुझे दोबारा से, तो इट मीन्स वी हैव टू टाइप इट अगेन। Understood? So that was the limitation also with the typewriter. Now see the third limitation: typewriter does not have all the required characters or the symbol. It is not possible to type all the characters using the typewriter. अब बहुत सारी ऐसी की नहीं थी टाइपराइटर के अंदर, देयर वाज नो सच टाइप ऑफ कीज लाइक, जैसे @ होता था हमारा, @ सिंबल है कीबोर्ड के अंदर। अंडरस्टूड? क्लियर? हैश से हाइन है, जो टिल्ड का साइन होता है, मींस सो मेनी टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स और द सिंबल वर नॉट प्रेजेंट विद द टाइपराइटर। वी कैन नॉट टाइप विद द टाइपराइटर दैट काइंड ऑफ कीज, दैट काइंड ऑफ सिंबल्स। अंडरस्टूड? नाउ फोर, हाँ यस सर टाइपराइटर में यूज है कि अगर हम एक बार कुछ टाइप कर देते हैं गलती से तो पूरा ही मतलब खराब हो जाती है शीट। हाँ, वो सीट पूरी की पूरी खराब हो जाती है हमारी। हम उसको हम रीराइट नहीं कर सकते, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको एडिट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इरेज भी नहीं होगा मतलब? हाँ नहीं, वहाँ इरेज का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। ठीक है? फिर टाइपराइटर बनाया किसी से, उसको इरेज का ऑप्शन देना चाहिए था ना उसमें। हाँ बेटा, शुरू में जब मशीन, लेसन, शुरू में जब ये मशीन आई थी ना, तो सबसे बड़ा इन्वेंशन था कि हम लोग टाइप कर पाते थे, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी टाइपिंग की, कि हम जो भी हम की टाइप कर रहे हैं, जो करेक्टर टाइप कर रहे हैं, वो पहले मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिर मेमोरी से प्रिंट हेड के थ्रू हमारे पेपर पे प्रिंट हो जाएगा वो।
अंडरस्टूड, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास। तो ये तो इन्वेंशन बहुत अच्छा किया गया था, फिर इसकी लिमिटेशंस आई तो उस लिमिटेशन पे वर्क किया हमने। अंडरस्टूड, फेयर। ओके सर। फिर कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया, कंप्यूटर इन्वेंट होने के बाद हम सॉफ्टवेयर यूज करने लगे टाइपिंग के लिए, और प्रिंटर यूज करने लगे प्रिंटिंग के लिए। अंडरस्टूड। नाउ सी फर्स्ट लिसन वेरी केयरफुली। तो समझ में आ गया ये लिमिटेशन, समझ में आ गई आपको ये लिमिटेशन? हाँ, नाउ फोर्थ लिमिटेशन विद द टाइपराइटर, it is not possible to produce a document in the desired format using a typewriter। अब जैसे हम वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग किसी को छोटा बड़ा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कर लेते हैं ना, फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट मीन्स अपने अकॉर्डिंग वी कैन फॉर्मेट अवर टेक्स्ट इन अवर डॉक्यूमेंट एज पर अवर रिक्वायरमेंट, but by using the typewriter we cannot format the desired text in a desired format। Understood? समझ में आ गया? ये लिमिटेशन Yes, sir. हाँ, ये लिमिटेशन थी हमारी टाइपराइटर की जब टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब क्या किया भाई, नेक्स्ट देखो बच्चों, लिसन वेरी केयरफुली। नाउ इन 1974 one organization that named the Xerox introduced the electronic typewriter। पहले तो सिंपल इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर थे आपके, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ। उसने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया कि हम उसमें एडिट भी कर पाते थे। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया फिर हमारा, अब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के थ्रू हम ये हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक है, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं डेटा को जो हमने टाइप किया, एडिट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, मल्टीपल कॉपी को भी सेम मीन्स बार बार टाइप करने की नीड नहीं है यदि हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए तो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, बट उसके साथ फिर भी एक लिमिटेशन रह गई। अंडरस्टूड? एंड व्हाट वाज दैट लिमिटेशन? सी हियर, व्हाट वाज दैट लिमिटेशन? दैट लिमिटेशन वाज, सी, बट इट हैज अ लिमिटेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन टू डिस्प्ले द कंटेंट। मीन्स इसका जो स्क्रीन था ना, जो हम टाइप कर रहे हैं उस स्क्रीन में बहुत ही छोटा दिखाई देता था, और उसमें केवल हम, जैसे फुल पेज है हमारे पास, हमने फुल पेज टाइप कर लिया, हम केवल और केवल ओनली वी कैन सी द 1-2 लाइंस, मैक्सिमम 2 लाइंस वी कैन सी एट ए टाइम। So that was the limitation with the electronic typewriter। Understood? भाई हमें कैसे दिखेगा, और जब तक हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे तब तक हम कोई ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर पाएंगे उस चीज के ऊपर। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, यस। नाउ नेक्स्ट, हाँ बच्चों देखो लिसन। अब इसके बाद में इन 1970 में क्या इन्वेंशन हुआ आपका? वर्ड प्रोसेसिंग का इन्वेंशन हो गया, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन हो गया। अंडरस्टूड? बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर these all limitations are removed by the word processor software। क्लियर? ये सारी लिमिटेशन तो उसने दूर कर दी जो कि टाइपराइटर में थी। अब उसके साथ साथ यू कैन परफॉर्म additional functionality with the word processing software, means all the limitation of the typewriter also removed from the word processor, but it has also additional features। Understood? And see what was these। अब बच्चों देखो क्या क्या ये प्रोसेसर, क्या क्या फीचर्स थे हमारे। सबसे पहला फीचर तो हमारा ये था कि हमारे पास क्या आ गया, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया हमारे पास। अंडरस्टूड? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI, जी फुल फॉर्म मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मीन्स हमारे पास विजिबल फॉर्म के अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओनली जस्ट सिंप्लीफाइड ऑपरेशंस लाइक कीबोर्ड से हमने क्या किया, कीबोर्ड या माउस ऑपरेशन के थ्रू क्लिक नेक्स्ट और ऑपरेशन परफॉर्म। अंडरस्टूड? जैसे मुझे कॉपी करना है, मैंने माउस से सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया और कॉपी कर दिया और दूसरे प्लेस पे गए उसको पेस्ट कर दिया। तो सिंपल माउस से मैं ये काम कर सकता हूँ ना सिंपली। तो दैट कंपोनेंट कॉल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मींस ग्राफिकली वी कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, नाउ सी हियर,
Now there are certain additional advantages. Some of the features provided by the popular word processor softwares are listed below. What was these? Create, edit, save, retrieve and print the document. हम create कर सकते हैं document को, edit कर सकते हैं, save कर सकते हैं for future use. सेव करने के बाद हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को एज पर आवर रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट फीचर, सेलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन, कॉपी द टेक्स्ट टू अदर प्लेसेस विद इन द डॉक्यूमेंट. सेम डॉक्यूमेंट में हम एक टेक्स्ट को दूसरे प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं. Next one, move or copy a selected text from one document to another document. Same thing is there. Change the font size, font style of the text in the document. Understood? Font size means formatting apply कर सकते हैं, font size change कर सकते हैं, font का style change कर सकते हैं. Understood? जैसे bold, italic, underline ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम. ओके जैसे listen here, यहाँ पे आपका ये होता है ना स्टाइल्स. अभी देखो कैलिबरी है, ये फॉन्ट थीम्स है, डिफरेंट डिफरेंट थीम फॉन्ट्स मीन डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर टेक्स्ट. यस यस नो अभी ना अभी. यस प्लीज. नेक्स्ट, फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज द पेजेस. हम पेज भी फॉर्मेट कर सकते हैं और पैराग्राफ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. अभी आप सीखोगे कि जैसे पेज को फॉर्मेट कैसे करते हैं, जैसे पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना. अंडरस्टूड? क्लियर? ओके. यस मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेज फॉर्मेटिंग अप्लाई करना. ओके पैराग्राफ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ, कि ये पैराग्राफ मेरा ठीक है, इसका मार्जिन डिफरेंट हो, दूसरे पैराग्राफ का मार्जिन डिफरेंट हो. ठीक है, इस पेज पे इस पैराग्राफ पे बॉर्डर हो, सेकंड पैराग्राफ पे बॉर्डर नहीं हो. वी कैन ऑल्सो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर. ओके, क्रिएट टेबल, मॉडिफाई द साइज ऑफ द सेलेक्टेड रोज एंड द कॉलम्स. हम टेबल और उसके ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में. कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट, हम वन और मोर डॉक्यूमेंट को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं. कुछ ग्राफिक्स भी हम एंटर कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर. वी कैन ऑल्सो इंसर्ट द ग्राफिक्स लाइक पिक्चर्स, सम शेप्स वी कैन ऑल्सो एंटर इनटू आवर डॉक्यूमेंट. Understood? We can also print the selected text or the selected pages of the document. So now by using the word processor, understood? These are the additional advantages of the word processor. Means word processor software not only remove the limitations of the typewriter, but it has also the certain advantages. Understood this thing? Yes. Now listen. Yes, listen very carefully. वर्ड प्रोसेसर्स आर बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस. अब बच्चों देखो, वर्ड प्रोसेसर को एक बिजनेसमैन भी यूज कर सकता है, हम एज ए होम में भी यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में एक स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, एक टीचर भी यूज कर सकता है. अंडरस्टूड? लाइक जैसे आपको कोई आपकी प्रेजेंटेशन में क्या आपको एक क्या बनाना है, एक थीसिस बनानी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई लेटर बनाना है आपको. अंडरस्टूड? तो आप वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो. अंडरस्टूड? ओके. यस जैसे आप ठीक है. हाँ यस. स्टूडेंट्स यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड असाइनमेंट्स. टीचर यूज वर्ड प्रोसेसर फॉर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर एंड द नोट्स. क्लियर है? हाँ बच्चों आ जाओ. हम वर्ड प्रोसेसर, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर. नाउ वी यूज्ड which वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर? लिबर ऑफिस राइटर. और लिबर ऑफिस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. FOSS है. FOSS फुल फॉर्म ऑफ द FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स. मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और अंडरस्टूड? और इसकी सारी फंक्शनलिटी को हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें कोड भी मिल जाएगा. ओपन सोर्स भी है ये, फ्री के साथ साथ ओपन सोर्स भी है. अंडरस्टूड? और वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिस वेबसाइट www.libreoffice.org से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं. समझ में आ गया? अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ लिसन. नाउ वी हैव टू लर्न द एनवायरनमेंट ऑफ दिस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, दैट इज द राइटर.
लिसन वेरी केयरफुली। ओके, राइटर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, देखो बच्चों, सी हियर, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ लिबर ऑफिस राइटर। सी ऑन टू द स्क्रीन। आफ्टर डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन you have to search the LIBRE liber, and I am clicking on this LibreOffice. मैं सीधा डायरेक्ट, I am not starting directly the writer, I am clicking onto the LibreOffice. I am clicking onto the LibreOffice. LibreOffice. हाँ, yes. हाँ, देखो, this environment will open for you for the working. Now you have to click, see onto the left hand side, all the bundled software that comes into this LibreOffice are listed here. Writer, CALC spreadsheet, Impress presentation, drawing, math formula, and the database base. Which we have to use now? Writer. So select the writer. Now I am clicking onto the writer. Now see, writer will open onto the screen. देखो राइटर ओपन हो गया ना, ये सिमिलर है ना वर्ड, जैसा हम वर्ड में वर्क करते हैं उसका एनवायरनमेंट के सिमिलर है ये। Yes, sir. Now see here very carefully. बच्चों देखो, इसके एनवायरनमेंट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सी एट द टॉप, जो आपको ये टॉप में ब्लू स्ट्रिप दिखाई दे रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन लिबर ऑफिस राइटर, एट द टॉप ऑफ दिस स्क्रीन, व्हाट इट इज कॉल्ड? This is called the title bar. This is called the Title bar. हाँ, टाइटल बार. दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार. अब टाइटल बार में क्या डिस्प्ले होता है? व्हाट डिस्प्ले इनटू द ऑन टू द टाइटल बार? जो हम नेम देते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को, अंडरस्टूड? जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, अंडरस्टूड? यस. ओके, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट विल डिस्प्ले एंड द डिफॉल्ट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अनटाइटल्ड वन. देखो अनटाइटल्ड वन शो हो रहा है, डिफॉल्ट नेम. आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि जब भी हम राइटर डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो डिफॉल्ट नेम क्या होता है डॉक्यूमेंट का? व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम फॉर द डॉक्यूमेंट? Untitled. वन. अनटाइटल्ड वन, अनटाइटल्ड वन. अंडरस्टूड? क्लियर है? यस. अब बच्चों देखो, Yes, लिसन, sir. बिलो द टाइटल बार देखो, सी one bar also is there in which file, edit, view, insert, format, styles, table, form to Windows help, ये दिया हुआ है. This bar is called the menu bar. क्या बोलते हैं हम इसको? Menu bar. Menu bar. And there are the different kinds of menus are there. If you click on a certain particular menu, this menu, understood, the drop down menu will appear. These are the certain operations or the command that you can perform with your document. जिस भी मेन्यू को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब वहां पे डिफरेंट कमांड्स होंगी. अंडरस्टूड? जिस भी कमांड को आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में परफॉर्म हो जाएगा. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? प्लीज सी हियर एंड लिसन वेरी केयरफुली. अब देखो बच्चों, लिसन, मैंने अभी फाइल मेन्यू को ओपन किया हुआ है. अब फाइल मेन्यू के अंदर एक न्यू ऑपरेशन है. अब अंडरस्टूड? अब देखो लिसन, एक बटन हो रहा, शो हो रहा है कि जिसपे क्लिक करने पे वन अनदर ड्रॉप डाउन मेन्यू विल आल्सो अपीयर. So that kind of menu is called सब मेन्यू. दैट काइंड ऑफ मेन्यू इज कॉल्ड द सब मेन्यू. मीन्स मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं, मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो एक सब मेन्यू बार, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर होती है. अब यदि इस मेन्यू बार के अंदर कोई अनोदर बटन है जिसपे क्लिक करने पे एक अनोदर ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सब मेन्यू. अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर है? यस. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. बिलो द मेन्यू बार, बिलो, बेटा ये क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट आपको याद रखने होंगे. ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते हैं एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में. सो यू हैव टू रिमेंबर द एनवायरनमेंट if you want to be proficient. Okay, now next, below the menu bar one bar is also there. Okay, that bar is called, देखो मेन्यू बार के नीचे जो बार है, that bar is called the standard
टूल बार, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार टूल बार बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब बच्चों देखो क्या काम आता है आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार। व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस स्टैंडर्ड टूल बार? स्टैंडर्ड टूल बार वर्क इज, सी, द frequently used operation that you perform with your document, मीन्स जो ऑपरेशन हम बार बार परफॉर्म करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो सारे की सारी ऑपरेशन यहाँ पे दी हुई होती है हमारी एज अ कमांड। अंडरस्टूड? जैसे सेव करना, देखो सेव का बटन दिया हुआ है, ओपन करना किसी फाइल को, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, प्रिंट करना, ठीक है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, दीज ऑल ऑपरेशंस। अंडरस्टूड? सर्च करना, फाइंड रिप्लेस करना, स्पेलिंग चेक करना, टेबल क्रिएट करना, तो ये सारी क्या है? फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन है हमारी, जो हम डॉक्यूमेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ कमांड्स, shortcut commands are that kind of tools available in this standard toolbar. Understood about the standard toolbar? समझ में आ गया स्टैंडर्ड टूलबार? Yes, sir. हाँ, now next see below the standard toolbar one toolbar is also there. अब स्टैंडर्ड टूलबार के नीचे भी देखो एक टूलबार और है। that toolbar is called the formatting toolbar. क्या बोलते हैं इसको हम? Formatting toolbar. What is the use of this formatting toolbar? Who will tell me this about the formatting toolbar? Listen. Now there are the tools. Sir, to format our text. To format the text of the document. Designs. Size. Yes. Means bold, italic, underlined, size, text color, font color. Understood? Okay. Understood? Alignments, left, right, center, justify. Okay, clear है? So these formatting commands or the tools are available onto the formatting toolbar that we frequently perform with our document. जो हम बार बार यूज करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। अब बेटा देखो जो कि all the commands or the tools that are available onto the formatting toolbar or the standard toolbar are also available into the menu, different menus. ये सारे के सारे टूल कहाँ पे अवेलेबल है? मेन्यूज में अवेलेबल है, बट ये आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं ताकि